नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो के में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईवीएस सेक्शन से लेसन 4 डिस्कस करेंगे, जो है अधिगम सिद्धांत, जो सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं। तो डियर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो डियर सबसे पहले तो हम आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं। अधिगम होता क्या है, मीन्स लर्निंग। तो इसे कहते हैं सीखना। हाउ टू लर्न चिल्ड्रन मीन्स बच्चे सीखते कैसे हैं, तो अनुभव द्वारा। अनुभव जो होते हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके द्वारा जो उनके बिहेव में चेंजेस होते हैं उन्हें कहते हैं सीखना। या उनके अनुभव द्वारा कोई भी वो एक्टिविटी करते हैं जिनके द्वारा वो ज्ञान को अर्जित करते हैं और अपनी आदतों में परिवर्तन लाते हैं। प्रैक्टिस के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा जो वो किसी कार्य में निपुण हो जाते हैं उसे कहते हैं सीखना। और सीखने के द्वारा जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं और पूरी तरह से उसके द्वारा वो जो अर्जित होता है वही आपका अधिगम होता है। सभी को पता है अधिगम ना तो जन्मजात होता है, ना ही उनको विरासत में मिलता है, बल्कि इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, उसका प्रभाव उन पर प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जब पड़ता है तो उनके अनुभव के माध्यम से वो स्वयं ही मीन्स उसको ज्ञान को वो अर्जित करते हैं, उन्हें कहते हैं सीखना। ठीक है। और पर्यावरण के बारे में जो बच्चों की समझ होती है वो उनकी आयु बढ़ने के साथ साथ होती है। मीन्स जब उनकी उम्र बढ़ती है उसके साथ ही बच्चों की समझ विकसित होती है। जब वो आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको देखता है, उनको पहचानता है, उनमें विभेद करने लगता है, तब उनमें ये डेवलप होती है। ओके। और वो जब आसपास की जो वो चीज़ों को देखता है वो एक्साइटेड रहता है, उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछता है, तो ऐसे उनमें वो डेवलप होती हैं। तो वो बच्चा जो है वो अनुभव के द्वारा, अनुकरण के द्वारा कि सामने वाला कैसे कर रहा है या प्रत्यक्ष रूप से उस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, तो इस तरह से बच्चा सीखता है। ओके। तो ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। अब हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देता है। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जब शिक्षक बच्चों का जो ज्ञान है उसमें पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो किसको बढ़ावा देता है? सीटेट 2012 में पूछा गया था। शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण या व्यक्तिगत विभिन्नता। तो डियर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, उसका जो ज्ञान है बच्चों का जो कक्षा में वो पढ़ा रहा है, उनको नई संकल्पना जो है, न्यू कंसेप्ट जो है उनके साथ वो कोरिलेट करके पढ़ा रहा है ताकि वो अपने शिक्षण को इफ़ेक्टिव कर सके। ठीक है, इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ा सके। तो ये जो कहलाता है ज्ञान का सह संबंध या एवं स्थानांतरण। ओके। नेक्स्ट है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों में किसकी सहायता करेगा? इसका आंसर आपको देना है क्विज का है कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। ओके। तो आंसर इसके आप देख लीजिए, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, या बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। तो डियर जो शिक्षक हैं वो उसका जो कक्षीय जो अधिगम है उसको पढ़ाने के लिए मीन्स वो विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाता है। तो विद्यार्थियों को किस में सहायता करता है? क्योंकि सभी को पता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो विद्यार्थी हैं जब उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी चीज़ दिखाते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। इसीलिए जो कक्षीय का जो अधिगम है, कक्षा में जो उन्होंने सीखा है, उनको अगर वो बाहरी दुनिया से, वास्तविक जीवन से उनको कोरिलेट करके पढ़ाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो ज्ञान वो मीन्स अच्छी तरह से समझते हैं। तो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ठीक है। एक है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो इसके आंसर हम देखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए या उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, मीन्स असाइनमेंट देना।
तो एक कक्षा में जो औसत से कम बच्चे हैं, 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य बच्चों के समान लाने के लिए तो क्या करोगे, उनका कमज़ोर क्षेत्र पहले आप देखोगे, उसके अधिगम के जो कमज़ोर क्षेत्र है उनकी पहचान करोगे और उसके अनुसार जो उपचारात्मक जो शिक्षण है, सुधारात्मक जो उपाय जिसको बोलते हैं, वो आप उपलब्ध कराओगे। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। सीटेट 2011 में आया था। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। तो डियर, जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस जो होते हैं उनको महत्व देना, विषयों को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श करने में, सीखने को वो बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सीटेट 2012 में आया था। सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंत संबंध या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो डियर सभी को पता है हर इंसान अपने में अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें पाए जाते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, ठीक है। तो सब में डिफरेंसेस आते हैं। तो वो रटकर याद करती है, वो समझकर याद करती है, तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो ये इसकी ओर संकेत करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर। ओके, नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? तो बताना है बोलने और सुनने या पढ़ने। तो डियर, डिसलेक्सिया जो होता है वो आपके पठन कौशल से संबंधित है, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा? ऑप्शन है, बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इसकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना, पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणाओं के बारे में पूछना, या बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती है इसलिए उनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा, पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए सबसे जो बेहतर होगा कि जैसे जल, भूमि, हवा जो है इनकी उपयोगिता के बारे में उनसे नॉर्मली प्रश्न पूछना, तो उनसे उनके जो ज्ञान है, ठीक है, उसकी परख हो जाती है कि वो पर्यावरण के बारे में कितना जानते हैं। तो नॉर्मली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है? ऑप्शन है, बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है, या पर्यावरण की बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होती है, या बालक के भाषाई विकास में केवल उसके परिवार एवं शिक्षकों की भूमिका होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण जो है वो बालक के भाषाई विकास में, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार सहायक है? तो बालक में अनुकरण द्वारा, क्योंकि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, उनके द्वारा भाषाई विकास होता है, और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप मीन्स जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं और जो सामग्रियां हैं, एड्स जो हैं, उसे पर्यावरण ही वो उपलब्ध कराता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को, ऑप्शन है, पूरी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना चाहिए, कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना चाहिए, अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहना चाहिए, या सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। तो सही आंसर इसका जो होगा कि जो पर्यावरण अध्ययन है कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को सीखने और उसके जो अपेक्षित जो रिएक्शंस होते हैं उन पर मनन करवाना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करता है? तो बताना है, अधिक अनुशासित कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, या विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आना। तो प्रश्न जो उत्तर होते हैं, प्रश्न उत्तर, ये तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकते हैं। जैसे आप किसी से प्रश्न पूछते हो, देन आप उसका उत्तर चाहते हो, तो विद्यार्थियों की वो सक्रिय सहभागिता होती है, बच्चे उसमें मीन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट है अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। नहीं दी जानी चाहिए, इसमें आंसर पूछा है। गुण प्रक्रियाओं को समझाने हेतु ये है हस्त प्रचालित सामग्रियों का प्रयोग। शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। लेकिन इसमें जो पूछा है कि डियर शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए, तो ऑप्शन सही होगा शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु सीमा के भीतर रखना। तो ये जो है इसका शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए ये सलाह। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, या इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। लेकिन इसमें जो पूछा है कि उद्देश्य नहीं है, तो डियर देखो इसे विद्यार्थियों में जो विद्वान जो विचार है अभ्यास है उन पर प्रश्न करने के योग्य वो बनाना चाहिए, ताकि वो जितना उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, उनके वो प्रश्न करने के वो योग्य हो सके, प्रश्न बना सकें। और बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के उनको योग्य बनाना है। और बच्चों की जो संस्कृति अभ्यास जो है उनमें विविधता जो है डाइवर्सिटी उनका सम्मान करने उनको योग्य बनाना है। लेकिन बच्चों को शब्दावली या उसकी सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना ये गलत है। तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।